और ये ठीक है, अमृत वेले उठन भी लग पिया, बाणी पढ़न लग पिया, सब कुछ करदे होया भी अजे गहराई नहीं है, अजे कोई रस नहीं है, अजे कोई सूझ भी नहीं है, समझ भी नहीं है। सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं। ये धर्म की पहली स्टेज है। सारे धार्मिक कर्म कर रहे हैं, फिर भी धर्म की कोई समझ नहीं। और क्यों कर रहे हैं, पहुंचना किथे है, इसका भी कोई पता नहीं। उंज सारे धार्मिक कर्म कर रहे हैं। ये करीबन करीबन हर फिरके चाहता है। इस्लामी जगत विच नमाज पढ़ रहे ने, वुजू साज रहे ने, मुसल्ला विछा के सब कुछ कर रहे ने, तस्बीह फेर रहे ने, कुरान की तलावत कर रहे ने, हज ते जा रहे ने, रोजे रख रहे ने, पर ये सब कुछ क्यों है? गहराई कुछ भी नहीं, उथलापन है। इसी तरीके नाल हर मजहबी दुनिया च, धार्मिक दुनिया दे च वख-वख रस्तियां दे चलण वालियां नूं देख सकते हैं। सिख जगत दे च भी इस तरह का असीं देख सकते हैं। लेकिन अगर ये इस तरीके नाल मर्यादा दे च रह के बाणी पढ़दा रहा, जपदा रहा, एक दिन इसकी सुरत नूं धक्का लगेगा, अगे निकल जाएगा। ये ठीक है, इसका जे चलना इस तरह ही है जैसे कि कोई बच्चा चले, तो जे बच्चा चले तो कितना क चलेगा? आज जिस बच्चे ने चलना सीखा है, एक कदम चलेगा, दो कदम चलेगा, गिरेगा। नवी नवी जब किसी की धार्मिक दुनिया शुरू होती है, वो चलता भी है, डिगदा भी है, मिठा भी बोलता है, कौड़ा भी बोलता है। जब कौड़ा बोलता है तो डिगदा है। जब किसी दे गुणों की सांझ बनाता है तो चलता है, पर जब किसी के अवगुण वेखता है तो गिरता है। जब सच बोलता है तो चलता है, पर जब झूठ बोलता है तो गिरता है। जब दया करके सेवा करता है तो चल पैंदा है, पर जब कठोरता नाल झगड़ पैंदा है तो गिर जाता है। ये चलना गिरना इस गल का सबूत है कि अजे ये हुणे ही हुणे इसने चलना सीखा, लंबा नहीं चल सकता, चलता है गिरदा है, चलता है गिरदा है। बचपना है, ये धर्म का बचपना है। तो जिवें असीं शरीरक तल ते कई बच्चे देखते हैं, धार्मिक तल ते भी कई बच्चे देख सकते हैं। धार्मिक जीवन है इसदे कोल, पर बचपना है, बिल्कुल छोटापन है, लंबी चाल नहीं है, गहराई नहीं है, लंबी सोचनी नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। पर अगर इस तरह बच्चा चलता जाए तो एक दिन लंबियां वाटां भी तय कर लेंदा, फिर एक दिन ठीक उसनूं चलण दी जाच आ जाती है। अज इसने वाहिगुरू वाहिगुरू करना सीखा है, अज इसने बाणी पढ़ना सीखा है, गुरुद्वारे आना सीखा है। हो सकता है कल इसकी सुरत भी चलना सीख जाए, अगां चल पवे। और जद किसी का ध्यान, जद किसी की सुरत, जद किसी की जीवन चेतना कि जैसे रातां ने, रुतां ने, थित है, वार है, सब कुछ मर्यादा दे जमीन ते चल रहे हैं। और जमीन भी मर्यादा दे गर्दिश कर रही है, धर्मशाल है, मर्यादा दे है। धर्म तो मुराद धारण करना किसनों? मर्यादा नो, नियम नो। तो जद कोई मनुख अपना बोलना, उठना, बैठना, सोचना, समझना, देखना नियम दे कर लेंदा है, मर्यादा दे कर लेंदा है। मेरे बोल तो किसी को चोट ना लगे। अगर इसके बोल तो किसी को चोट लग रही है, इसका बोलना मर्यादा दे नहीं, इसकी जबान इसके काबू च नहीं है। मेरे चलन तो किसी को चोट भी ना लगे, तो मेरे चलन दे नाल मैं किधरे गलत थां ते भी ना पहुंचा, अपने कदमां नूं संभाल के चले। और इसे तरीके दे नाल अपनी सोच नूं, अपनी बाकी क्रिया नूं, खाण नूं, पीण नूं, पहनण नूं। अगर जिसने सब कुछ मर्यादा दे कर लिया है, मर्यादा ते है, पर इसको लजे रस नहीं है, चलते पे है, पहुंचे नहीं है, बस चल पे है। चलदियां चलदियां पता चल जाता है परमात्मा व्यक्ति नहीं है, वो कोई मनुख नहीं है, फिर की है? शक्ति है।
और उस शक्ति तो कितना क वड्डा पसारा है। केते पौण पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िए, रूप रंग के वेश। कई तरह की पवन है, एक पवन नहीं। कई तरह की अग्नि है, एक अग्नि नहीं। अग्नियां दे वख-वख नाम ने। जो साडे शरीर दे च है इनू जठर अग्नि कहंदे ने। जो सागर दे च है उन्हों बड़वा अगन कहंदे ने। जो बनस्पति दे च है इनू दावा अगन कहंदे ने। लकड़ां दे अंदर सारे बनस्पति दे दावा अगन। साडे शरीर दे अंदर जिहड़ी अग्नि है जठर अग्नि। इस अग करके ही शरीर जिंदा है। मरे हुए दी की पहचान? हाथ पैर ठंडे पै गए। हाथ ठंडे ने जी, पैर ठंडे हो गए, मर गए। गर्मी नहीं रही, गर्माश नहीं रही, अग्नि नहीं रही। जठर अग्नि करके शरीर जिंदा है। तृष्णा अग्नि करके मन जिंदा है। मन दी अग्नि है तृष्णा, तन दी अग्नि है जठर। बनस्पति दे जिहड़ी अगन है दावा, और सागर दे जिहड़ी अगन है बड़वा। साहिब कहंदे ने जैसे कोई जप करदियां होया अपने आप नूं नियम दे च रखदियां होया जीवन बतीत करे, एक दिन उसकी सुरत च पहुंच जाती है। उन्होंने पता चलता है कई तरह की पवन है, एक नहीं। और कई तरह की अग्नि है, एक नहीं। कई तरह ਦੀਆਂ धरतियां ने, कोई एक धरती है। कई तरह के सूरज चंद तारे ने, कोई एक है, एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साहब सुखमनी साहब दे कहते हैं कई कोट ससियर सूर निखत्र। कई करोड़ा सूरज ने अज विज्ञान ने तस्दीक कर दी है। उन्होंने पता चलता कई अवतार ने पृथ्वी दे आए ने, वख वख पृथ्वियां दे। कृष्ण जैसे, राम जैसे, केते कान महेश, कान कृष्ण, महेश शिव जी। शिव जी जैसे ध्यान साधक जोगीश्वर कई ने। कृष्ण जैसे आत्मज्ञानी कई ने। इन्हां महापुरुषों की निंदा नहीं, ऐसा ना समझ लेना। महाराज ये कह रहे हैं कि चूंकि उस परमात्मा का बहुत लंबा चौड़ा पसारा है, तो कितने ही कृष्ण ने, कितने ही राम ने, कितने ही बरमे ने, और कितने ही शिव जी ने। कई तरह ਦੀਆਂ देवियां ने, और कई महात्मा बुद्ध जैसे ध्यान साधना करने वाले ने। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते। गोरख जैसे कई नाथ ने, कोई एक है। कई देवियां ने, बहुत लंबा चौड़ा पसारा है। परमात्मा नो मनुख व्यक्ति नहीं मनेगा, एकाग्रता बख्श नहीं, शक्ति मनेगा। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, मनुख नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं सो किम मानक रूप कहाए, सिद्ध समाध साध कर हारे, कहो न देख न पाए। इसका यह मतलब नहीं कि मनुख का तिस्कार है, मनुख की निरादरी है, कतई नहीं। मनुख ईश्वर नहीं, मनुख परमात्मा नहीं, मनुख भगवान नहीं। ईश्वर उसनों दिसदा वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। इसका मैं थोड़ा जिहा खुलासा भी कर दिया, क्योंकि आप धार्मिक मंदिर दे बैठे हैं सतगुरु की गोद ते कम से कम इतना तो पता जरूर होना चाहिए है कि ईश्वर की वास्तविक होंद की है। भावें एक बूंद जिहा ही पता चलेगा सागर दे चो, पर इतना भी काफी है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। आप अरदास करते हैं ना, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दियाए। भगवती मीन शक्ति, वो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लेंदे हां तो फिर उसका जन्म मनना पैंदा है, ते जिसका जन्म मन लईए उहदा मरण भी मनना पैंदा है। जगत दो रंगी है, सिर्फ जन्म नहीं मरण भी है। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं
आ जन्म है आ मरण है, तेरा कोई जन्म नहीं, इस वास्ते तेरी कोई मृत्यु नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। इसनों गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने अजौनी, तेरा कोई जन्म नहीं, तू जून दे च नहीं है। और सतगुरु तो इत्थे तक कहते ने सो मुख जले जित कहे ठाकर जौनी। रसना जल जानी चाहिए उसकी जो कहता ठाकुर जम पे है, भगवान जम पे है। जे भगवान जमे है तो फिर भगवान मरेगा, अगर रब जमे है तो फिर रब मरेगा, क्योंकि कोई ऐसा जन्म नहीं जिहदे नाल मरण जुड़े होया नहीं। आ जन्म है आ मरण है, ओदा कोई जन्म नहीं, ओदी कोई मृत्यु नहीं। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए तो फिर उसके मां बाप भी मनने पैणगे, ते जे मां बाप मन ले तो फिर जात पात भी मननी पेगी। सतगुरु कहते ने जाप साहब दे ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है, बड़ी खुल के। कोई उसके मां बाप नहीं, कोई उसकी जात पात नहीं। फिर आप कहते ने अकाए अजाए, तेरी कोई काया नहीं, अजाए तेनू किसे ने जमया नहीं, तेरी कोई मां नहीं। अकाए अजाए, एकाग्रता बख्शनी पूरी। अगर परमात्मा नू व्यक्ति मन लेने आ तो व्यक्ति एक समय विच एक थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। तुसीं इत्थे गुरुद्वारा साहिब दे च बैठे हो, अपने घर दे च नहीं हो, और जब घर दे च होवोगे फिर इत्थे नहीं होवोगे। मैं इत्थे स्टेज ते बैठा, इस तो इलावा मैं किसी होर थां ते नहीं हाँ। अगर ईश्वर व्यक्ति है तो किधरे 7वें आसमान ते बैठा होगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, थोड़े शहर कोई नहीं, इस मुल्क दे कोई नहीं। अगर वो व्यक्ति है तो किधरे बैकुंठ दे बैठा होगा। किसी ने परमात्मा नू कैलाश पर्वत ते बिठा दिता है, किसी ने 7वें आसमान ते, इस्लाम ने, किसी ने 7वें पाताल दे, और किसी ने बैकुंठ दे, किसी ने किधरे, किसी ने किथे। कम से कम अपने तो दूर ही रखे है, कोल नहीं है। तो हुण मैं अर्ज करा, अगर वो व्यक्ति है तो फिर सारी थां ते नहीं हो सकता, किसी वाकई एक थां ते ही होवेगा। तो किधरे वो 7वें आसमान ते ही होवे, सानू इत्थे भी पता पै जाए, जिवें कईयां दे भगवान दिल्ली च होणगे, कईयां दे भगवान ब्यास दे च ने, किधरे किसी दा भगवान भैणी साहब दे च होवेगा, किसी दा भगवान किसी होर जगह, किसी दा भगवान किसी होर जगह। ते सानू पै जाए विपता इत्थे ते पुकार करिए, ते जिन्नी देर दे च इत्थे बोड़ेगा उन्नी देर च साडा भोग पै जाना, रहना की है। मिर्जा गालिब कहते ने, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कि ठीक है तू मेरी सार लवेगा, पर जिन्नी देर दे आके तू मेरी सार लवेगा उन्नी देर ही असी जल के खाक हो जाने, रहना ही नहीं, सड़ी होंद ही नहीं रहनी। अगर वो व्यक्ति है तो फिर किसी एक थां ते होवेगा, कम से कम इत्थे ते नहीं है। सतगुरु की बाणी कहती है, तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजन हार जियो। तू ते सारी थावां ते, तू ते हर थां ते है। तो चूंकि हर थां ते है तो इस वास्ते जिथे भी तेरी आराधना करिए तू उथे मौजूद है। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। किसी जंगल दे, किसी सफर दे, किसी उजाड़ दे या घर दे, किधरे भी उसकी आराधना करिए, पुकारिए, मौजूद है। जै दिर देखा तै दिर मौजूद। जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। तो हुण मैं अर्ज करा, अगर वो व्यक्ति है, आप सारे सियाने बैठे हो, तो फिर कुछ होर भी अड़चना परमात्मा नाल जोड़नियां पैणगियां, क्योंकि व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री ते पुरुष।
फिर फैसला करना पड़ेगा परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। ये फैसला भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक दफा उसनों व्यक्ति मन लिया तो व्यक्ति दे नाल जो जो कुछ जुड़े हुआ है, मां बाप जात पात जन्म मरण दुख सुख ते स्त्री ते पुरुष, ये सारे ही रब नाल जोड़ना पैना। और की है, ये सब कुछ परमात्मा नाल जोड़ना पैना है। अगर वो व्यक्ति है तो फिर व्यक्ति दे दो रूप ने, स्त्री ते पुरुष। फैसला करना पड़ेगा परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फैसला पहले पातशाह आप फरमान करते ने, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन समाध अवस्था दे जिथे मन एकाग्र हो जाता है, फुरने शांत हो जाते ने, समाधि लग जाती है। सुन समाध अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। सचखंड की अवस्था, अखीरली अवस्था। उत्थे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो की है, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। वो स्त्री ते पुरुष नहीं है, वो नर ते नारी नहीं है। फिर की है, पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा। फिर वो कैसा है, की है। तो सतगुरु दसते ने, त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सचे शरणाई। वो एक जोत है, वो एक चानना है, वो एक प्रकाश है। वो स्त्री पुरुष के अंदर ते है, और वो सिर्फ स्त्री नहीं है, सिर्फ पुरुष नहीं है। वो तो एक चानना है। इस ब्रह्मांड दे जितना चानना है सूरज करके, सूरज ठंडा पै जाए सब कुछ ठंडा पै जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। परमात्मा की है महाचानन। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, महासूरज महाचानन महाप्रकाश। जिस तो अरबा खरबा सूरज जन्म लेंदे ने, एक महान शक्ति। शक्ति तो किधरे ये ना ख्याल बन जाए कि फिर परमात्मा जड़ होवेगा, क्योंकि सूरज का चानना जड़ है, पवन जड़ है, पानी जड़ है, शक्ति तेना च है, अग्नि जड़ है, चेतन नहीं है। तो परमात्मा भी जड़ होवेगा। वैसे परमात्मा के अखरी अर्थ ने परम आत्मा, परम चानना। आत्मा के अर्थ ने चानना, प्रकाश। परमात्मा, परम चानना, परम प्रकाश। इस तो एक मुगालता पै सकता है कि फिर परमात्मा कोई जड़ है? नहीं, जड़ नहीं है। उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, सुहान तू सुंदर है, सदा मन चाओ तू चेतन है, सदैवी खिड़े हुए हैं, जड़ नहीं है। इसनों भारत के प्राचीन उपनिषदां के ऋषियों ने इंज कह दिता है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, शिवम वो प्रकाशमान है, सुंदरम वो अति सुंदर है। जड़ नहीं है, चेतन है। उन्होंने ये भी पता है कि मैं हाँ, और उसनों ये भी पता है कि मैं एक तो अनेक होया। वो पूरा चेतन है, सावधान है, अभुल है, एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। इस वास्ते असी अरदास दे पहले शक्ति नूं अगे करते हैं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दिया है। अग्नि दे चों सेक कढ़ दईए ते अग की मैंने रख दईए। संसार दे चों शक्ति कढ़ दईए ते निरंकार दी होंद किथे? निरंकार एक शक्ति।